जय गीता भागवत। सुखदेव ने कहा, हे राजन, जड़ भरत का दूसरा हाल सुनो। एक दिन राजा रहुगण सिंधु सुवीर नामक अपने नगर से शिविका पर चढ़कर कपिलदेव मुनि के पास ज्ञान सीखने जाता था। राह में उसकी सवारी का एक कहार बीमार हो गया। उसी ओर कहीं जड़ भरत भी परमेश्वर के ध्यान में आनंद से बैठे थे। दूसरे कहारों ने जड़ भरत को हष्ट पुष्ट देखकर पकड़कर शिविका में लगा दिया। जड़ भरत आनंद पूर्वक राजा की पालकी उठाए चले जाते थे और इस अपमान का उनको कुछ सोच नहीं था, पर धरती को देखते हुए चीऊटी आदि जीवों को दबने से बचाते हुए पांव रखते थे। इसलिए जब कई बार शिविका हिली तब राजा ने क्रोध से कहारों की ओर देखकर कहा कि तुम लोग पालकी क्यों हिलाते हो? कहार बोले, हमारा कुछ अपराध नहीं है, यह नया कहार शिविका हिलाता है। यह बात सुनते ही राजा ने जड़ भरत से कहा, हे कहार, तू हष्ट पुष्ट दिखाई देता, अभी इतना रास्ता नहीं जो थक गए हो? क्या तुझे अपने प्राणों का डर नहीं है जो हमारी पालकी अच्छी तरह नहीं ले चलता? जड़ भरत यह वचन सुनकर चुप हो रहा था। राजा को कुछ उत्तर न देकर मन में यह कहने लगा कि इस शरीर को कर्मानुसार दुख व सुख मिलता है। परमात्मा इन दोनों से अलग रहकर सदा एक रीति से रहते हैं। जब जड़ भरत चुप रहे तब राजा क्रोध करके बोला कि हे कहार, तू हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं देता है? यह वचन सुनकर जड़ भरत ने विचार किया कि यह अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है, इसलिए इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। ऐसा विचार कर जड़ भरत हंसकर बोले, हे राजन, तुमने कहा कि तू बहुत राह नहीं चला जो थक गया हो। जो मनुष्य मिथ्या फिरता है वह दुख पाने से अवश्य बीमार होगा। क्यों ऐसा कर्म नहीं करता कि जिससे जन्म व मरण से छूट जावे? आपने कहा कि तू दुर्बल नहीं है, मोटा दिखाई देता है। सो हे राजन, जिसको जीव कहते वह सदा चैतन्य रहकर न मोटा होता है और न दुबला, सदा एक सा रहता है। कदाचित उसे दुबला कहो तो वह ऐसा सूक्ष्म रूप है कि किसी को दिखाई नहीं देता, और मोटा समझो तो इसके विराट रूप में सारा संसार व 14 लोक विद्यमान है। यह शरीर नाश होने वाला है, कभी पुष्ट तो कभी दुबला रहता है। जिसने इस अनित्य शरीर से प्रीति लगाई उसे इन बातों का विचार करना चाहिए। तुमने जो यह कहा कि तू मरने की इच्छा रखता है, सो मेरे लिए जीना व मरना दोनों बराबर है। बिना मृत्यु आए कोई नहीं मरता। हे राजन, परमेश्वर का प्रकाश मेरे, तुम्हारे और सब जीवों के तन में एक सा है, इसीलिए मैं स्वामी के व सेवक को सम जानता हूँ। तुम इसी शरीर तक राजा हो, मरने के उपरांत हम और तुम दोनों बराबर हो जाएंगे। इसीलिए तुमको यह सामर्थ्य नहीं है कि जो अविनाशी पुरुष आत्मा को दुख व सुख दे सको। इस झूठी काया को चाहे सो दंड दे दो। दुख व सुख, हर्ष व विषाद शरीर को होता है। परमात्मा तनु से पृथक रहकर दुख व सुख से कुछ प्रयोजक नहीं रखते। यह वचन सुनते ही राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वह शिविका से उतर पड़ा और जड़ भरत को दंडवत करके बोला कि महाराज, मैंने संसारिक जाल में फंसे रहने से तुमको नहीं पहचाना। सत्य बताओ, तुम ऋषि हो या किसी महापुरुष का अवतार होकर अवधूतों की तरह अपना भेष बदलते फिरते हो? आप कृपा करके अपना भेद बताइए और मुझे ज्ञान देकर भव सागर से पार उतार दीजिए। मैं महादेव के त्रिशूल से और यमराज, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आदि किसी देवता से नहीं डरता, पर परम ब्रह्मा के श्राप से बहुत डरता हूँ। सो मेरा अपराध अक्षमा
कीजिए। यह बात सुनकर जड़भरत ने कहा कि हे राजन, यह जीव अपनी करनी से कभी देवता होता है, कभी मनुष्य तनु में राजा होता है, कभी भिखारी। यह गति इस शरीर की समझकर परमात्मा को जिसे जीव कहते हैं उन सबसे पृथक जानना चाहिए। इतना ज्ञान कहने के उपरांत जड़भरत ने अपने पूर्व जन्म का सब वृत्तांत राजा रघुगण से वर्णन किया। जय गीता भागवत।